अमर रहे गद्दी सदा, अमर रहे गद्दी सदा, आए अन्नदाता सरकार, द्वाई श्री महाराज की सुनियो मेरी। सुनियो मेरी पुकार और भाग दे गजब भयो भारी है, और एक महात्मा ने आके सारी तोड़ गई फुल। मेथी गोभी सब नाश भई तरकारी, और मैंने उनसे मना करी मेरी ये हालत करे डारी। महाराज की जय हो, बोलिए महाराज जनक की, महाराज जनक की, बुधेराज महाराज की, बोलिए बुधेराज की, बुधेराज की, मिथिला नरेश की जय हो। माली क्या बात है, आज सुबह सुबह ही आए हो, कोई समाचार लेके आए हो? हाँ महाराज। बोलिए क्या संदेश लाए हो? ऐसा ही तो संदेश है, बोलिए। जो श्री सीता जी का बगीचा है जी, वहाँ मेरी ड्यूटी रहती है जी। वहाँ महाराज मैं थोड़े विलंब से देरी से पहुंचा। फिर क्या हुआ? तो वहाँ मैंने एक महात्मा के साथ दो राजकुमारों को भी देखा। अच्छा। जब मैंने उनसे मना किया कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो उन्होंने अपना नाम बताया, श्री विश्वामित्र जी। क्या कहा? जी महाराज, विश्वामित्र जी पधारे हैं। वाह वाह, अहो धन्य हो गए हमारे भाग्य, क्योंकि हमारे बगीचे में विश्वामित्र जी पधारे हैं। ऐसा करो सेवकों, मैं चलता हूँ स्वयं और चल करके उनको स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ। ये तो मेरी नौकरी को छुड़वा सकते हैं बात है। चलो सब चलो, शीघ्र चलिए। विश्वामित्र महामुनिया समाचार मुझे अति दिया मुझे बोलिए महाराज बुधेराज जनक की। अरे जय तो बोल दो, पड़े पड़े यहाँ हाथ भी नहीं उठ रहे, हाथ उठा के जोर पे बोलो करो। सेवा की है महात्मा की, बड़ी सेवा की है साधु संतों की, तो हमारे हृदय में जगह रहती है भगवान। आओ यहाँ जगह। कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई दुख तो नहीं दिया? नहीं नहीं कोई। दीन चरण धर्मा था, दीन अशेष था। आपके चरणों में वो दास का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो राजन। और राजन सुनाओ, तुम्हारे राजपाट में सभी कुशल मंगल तो है ना? हाँ, आपकी कृपा से कुशल मंगल है, कोई कमी नहीं है। आपकी
वैसे तुम्हारा ये सेवक है बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है महाराज, मैंने बड़ी सेवा की इनकी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी सेवा करी है तो अच्छी बात है, और देखो सेवा करनी चाहिए। वैसे इसकी तनख्वाह बढ़ा। हाँ मेरी तनख्वाह बढ़ा दो महाराज। महाराज कह रहे हैं आए दोनों भाई, सीताराम इनके लिए प्रणाम करो महाराज जनक के लिए। किशोरा ये जन सुखद छोरा, इतना सुंदर श्याम वरण जैसा शरीर है, ऐसा लगता है इनको देखने का मन मेरा विचलित होता है। ऐसा लगता है कि इनको देखता ही रहूं। सकल सर रघुपति विश्वामित्र निकट बैठाए। विश्वामित्र जी ने अपने पास में बैठा लिए, इतने सुंदर लग रहे हैं, ऐसे तो मैंने पहली बार देखे हैं। मूरत मधुर मनोहर देखी विदेह विशेष, इनको देख करके तो मेरा मन विचलित होता है। इतना ही नहीं, ब्रह्मा के समान जो ब्रह्मा उनको पूछता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वही आज मेरे सामने खड़े हैं, आज मुझे दर्शन दे रहे हैं। ऐसा मेरा मन बार बार गदगद होता है। सुंदर मुनि कुल तिलक की नत कुल भारत। हे महाराज, हे ऋषिराज, हे गुरुदेव, हे दूधाज कुमार है, इनके बारे में मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। ब्रह्म जो नेति जो ब्रह्मा जी स्वयं तप करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनके ध्यान में जो विष्णु भगवान आते हैं, ऐसा प्रतीत होता है आज वो आपके सन्मुख खड़े हैं। सहज विराग रूप बलु सहज विराग, सहज विराग मेरा मन बार बार इन्हें देखने को करता है, पर मेरा मन नहीं भटता। ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं परमात्मा मेरे सामने खड़े हैं। पर जैसे एक चंदा को देख करके चकोर थक जाता है, उसी प्रकार मेरा मन बार बार देख करके इनको विचलित होता है। या तो प्रभु पूछूं सत्य भाव, कहो जन करो दुराओ। हे प्रभु, किसके हैं ये लाल, किसके हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुद्दास को बताइए। महाराज मैं तुम्हारे लिए बतलाता हूँ। बताइए किसके पुत्र हैं? बताइए आप। अयोध्या के जो महाराज हैं दशरथ जी, उनके पुत्र हैं। राम लखन नखरा के सब जब जीते असुर संग्राम। और इनका राम है और लक्ष्मण है, ये दो भाई हैं। मैं इनको इसलिए लेकर के आया था। रूपशील बलधाम नखरा के सब राख जब जीते असुर संग्राम। और महाराज मेरे मैं असुरों के लिए इनको लेके आया था।
क्योंकि जब मैं यज्ञ करता था तो असुर लोग बहुत सताने लगते थे, यज्ञ को विध्वंस कर देते थे जी। परंतु इन दोनों भाइयों ने मेरी यज्ञ को सफल किया और दुष्टों को विनाश किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय हो गुरुदेव, जय हो, जय हो, जय हो। देखिए मेरी पुत्री का स्वयंवर है, अगर आप कृपा कर दे तो मेरे स्वयंवर में आप पधार सकते हैं। कर पूजा संगीत सुन गए जाओ ग्रह विदा कराओ। कोई भी कमी ना आए सेवा को इधर आइए। देखिए क्या करो महाराज, इनकी सेवा में जी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। महाराज आप चिंता ना करें, जब तक आपके दास आपके ये सेवक हैं, हाँ आपके जो महात्मा हैं, साधु हैं, ये राजकुमार हैं, कोई सेवा में त्रुटि नहीं आएगी। कोई भी दुख नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इनकी भरपूर सेवा होनी चाहिए। विराजिए, विराजिए, विराजिए। और विजयराज जी महाराज ये सेवा कर कर राज्य के लिए वापस पुणे गए लाओ ग्रह विदा कराई। इधर लखनलाल जी के मन में एक लालसा होती है, क्योंकि माँ जानकी जी का स्वयंवर की तैयारी चल रही थी, लेकिन लखनलाल जी सोचते हम तो इस वन में हैं, क्यों नहीं इस जनकपुर की शोभा को थोड़ा देख लेते हैं, घूम फिर के घूमा जाएगा, लोगों को देखा जाएगा, यहाँ के लोगों को कैसा विचार है, कैसी यहाँ की भाषा है, ये सब लखन लाल साप से लाल साप से क्यों नहीं इस वन की शोभा को नजर देखूं, अपने बड़े भाई को आदर दूं। बड़े भाई मन की गति जानी। लक्ष्मण लाल जी सोच रहे थे घूमने के लिए, लेकिन ये उनके मन की बात प्रभु श्री राम ने पढ़ लिया। राम अनुज मन की गति जानी, भगत वत्स का हृदय हो सानी। बोलो बेटा राम। नाथ लखन तुम देखन चाही, प्रभु संतोष दर प्रगट न कही। हे गुरुदेव, जो मेरा भाई छोटा लखन है उसके मन में एक लालसा आई है गुरुदेव। वो क्या है बेटा बताओ। वो गुरुदेव ये ऐसे जनकपुरी में घूमना चाहता है। ठीक है, जो मैं आयुष पारो, नगर दिखाए तुरंत ले आवो। और गुरुदेव मैं नगर को दिखा के तुरंत ले आऊंगा। तुम जाओ बेटे, नगर को देखिए और नगर वासियों की सभी को इच्छा पूर्ति करिए और सबको जाओ देख आओ नगर, सुख निधान करो सुकल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। गुरुदेव ने आज्ञा दी कि राम के नहीं जाओ, अपने सभी जनकपुर वासियों को दर्शन कराओ। मुनि पद कमल प्रभु श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई जनकपुर की गलियों में अकेले घूम रहे थे, लेकिन सुंदर क्या रूप माधुरी बरसत है, उनकी चेहरे से रूप माधुरी बरस रही है। लेकिन चले जात रस्ते रस्ते जा रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहां के जो पूर्वासी थे बालक दंड देखो की शोभा लगे सबने लो चंदा जनकपुर के बालक दंड प्रभु श्री राम जी को देखकर उनके साथ में चलने लगे कि प्रभु आप कहाँ घूम रहे हो, आप कौन हो भाई, क्या आपका नाम है। बालक दंड
जैसे एक प्राणी को लोभ होता है ना, लोभ, तो बच्चों को भी लोभ आ गया कि नहीं हम तुम्हारे साथ घूमेंगे, कुछ ना कुछ तुमको प्राप्त होगा ही। अरे प्रभु कहाँ घूम रहे हो? बालक बन तो है नहीं। कहिए। प्रणाम। प्रसन्न रहो। प्रभु कहाँ घूम रहे हो? अकेले? कुछ नहीं, इस नगर में ही घूम रहे हैं। अरे छोड़िया। हाँ छोड़िए तुम्हें कछु पतो है? है गयो बताओ, देखो हमारे नगर में कैसे सुंदर राजकुमार आए हैं। अच्छा जी, ज्यादा ही सुंदर आ गए का? देखो तो सही। अरे कितने सुंदर होंगे, पर मेरे सजनाते मेरे बालम पे सुंदर नहीं होंगे। तेरे पे चलो री बिलोक, देखो कैसी है ये सुंदर जोड़ी। आई मैं वहाँ से दौड़ी, आई मैं वहाँ से दौड़ी, आई मैं वहाँ से दौड़ी, कलमर की सदमज बोली। करते ही लोग देखो कैसी है ये सुंदर जोड़ी। कैसी है ये सुंदर जोड़ी। अरे तुम्हें ये जनकपुर की युक्तियां हैं। हाँ, तुम्हें इनका पता है कौन है ये? अरे बहन देख, हाँ पता तो है, लेकिन एक मेरी बात सुनो। हाँ देख, ये जो छोटा वाला है ना, ये छोटा वाला, इनकी आंख देखो, आंख ऐसा लगता है बड़े ही गुस्से में अभी मारेगा। अरे है ये सामला वाला है। सुनो, इनकी तरफ उंगली करके बात मत करो। क्यों? इन्होंने बहुत बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, तुम्हें अभी ये नहीं पता? ये छोटे छोटे देखो सुनो, सुनाओ। इन्होंने सवाई मारूच और तुम्हारे ताड़का बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है, तुम नहीं जानते। अरे बहन, ये विष्णु चार, बाकी सुनना पहले, विष्णु चार भुज बड़ी सुकुमारी, विकट देश मुख पंच पुरारी। देखो सुनो, ये बहुत ही बलशाली हैं और जो इनका नाम है, जो आगे आगे चल रहे हैं सांवरे शरीर वाले, इनका नाम श्री राम है। मैं बहुत कुछ जानती हूँ इनके बारे में। अच्छा, ये सामने से जो ये सामने जो राम है, और ये जो छोटा वाला ये दशरथ के ढोटा, ये श्री महाराज अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी महाराज उनके पुत्र हैं। मुनि को सुमक के जो मुनि जी हैं श्री विश्वामित्र जी, ये हाँ। उनके साथ हमारे नगर में पधारे हैं। यज्ञ की सहायता करने के लिए आए थे, ये वही है। श्याम कल कंजी बोलो, श्याम और ये जो सामने वाले हैं, इन्होंने ही मारीच को मारा था, ये वही है। कौशल्या कौशल्या राम 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 ये जो आगे आगे चल रहे हैं ना सामने शरीर वाले, हाँ। इनकी माता का नाम कौशल्या है। अच्छा, गौर किशोर नाम क्या है? कौशल्या के पुत्र नाम, क्या नाम है? राम राम धन साहेब बानी।
इनका नाम राम है। हाँ। अच्छा गौर किशोर देश करता छे, गौर किशोर दर्शन चाप राम के पासे, दर्शन चाप राम के पासे। और जो पीछे पीछे चल रहे हैं गोरे वाले गोरे गोरे से गोरे गोरे से। लक्ष्मण नाम राम लघु भाता, चंद राम राम लघु भाता, सब सुमित्रा माता। अच्छा इनका नाम, ये गोरे वाले हैं पीछे चल रहे हैं, इनका नाम लक्ष्मण, और इनकी जो माता है, इनकी माता का नाम क्या है बहन पता है? सुमित्रा। सुमित्रा। ये अभी तेज है, ये छोटे वाले हैं ना, छोटा खोटा। हाँ। अरे चुप हो जा, आ गया तेरा नाक। अरे डल्लो, अरे की चाल तो देखो, चाल चाल कैसे चल रहे हैं, धीरे 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 धीरे, बड़ी मत वाली चाल है। चाल बेली है, और गजराज चले नसते नसते। इनकी चाल जैसे मतवाला हाथी चलता है ना, और गजराज चले नसते नसते। या राम लला मनमोहन हंसते हंसते, या राम लला और जो ये पीछे चल रहे हैं ना गोरे वाले, हाँ छोटे, ये तो बिल्कुल मेरे लायक है। रचना रच जाए विधाता की, और ये यहाँ पर आवे कभी कभी हम सबके हो फिर धन्य भाग, और दर्शन हो जावे भी कभी। इसलिए हम भगवान से करते हैं प्रार्थना के रचना जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो, ऐसी सीता सकुमारी की, दुल्हन सीता सकुमारी। संबंध यहाँ हो जाने से, ये यहाँ पर आवे कभी कभी फिर हम सबके हैं धन्य भाग, और दर्शन हो जावे कभी कभी। दर्शन हो जावे कभी कभी। सागर ही बहन, अरे यहाँ अगर इनका संबंध हो जाए, जो हमारी जो जनक दुलारी है माता जानकी, हाँ अगर उनका संबंध ये जो बड़े वाले हैं राम जी इनके साथ हो जाए, हाँ। तो बड़ी अच्छी जोड़ी लगेगी। अरे लेकिन एक बात है, हाँ जो हमारे महाराज हैं हाँ। उन्हों का जो प्रण है क्या प्रण वो है? बहुत ही कठोर है। क्या प्रण है? उनका प्रण है कि जो भी कोई धनुष का खंडन करेगा, सीता जी का उन्हीं के साथ विवाह होगा। अरे बहन, मैं तो विधाता से यही मांगू, जो ये बड़े वाले हैं ना, इनका विवाह हमारी सीता जी से हो ही जाए। क्या हो रहा? कोई बात नहीं। हाँ हाँ लेकिन सुनो, सुनाओ। ऐसी कोई बात नहीं है, छोटे बड़े का कोई फर्क नहीं। अच्छा ये भी बात है। और छोटी सी औषधि यस कर ले, और देखो मत वाले हाथी को, छोटा सा अंकुश बस कर ले।
राक्षसों को मारा है तो ये जरूर धनुष का खंडन करे। ठीक है, देखो हमारे तुम्हारे से कुछ नहीं होगा कहने से, चलो वहीं देखेंगे जाके क्या होता है। हाँ, चले। ऐसा ही अब हो विधाता, ऐसा ही अब हो, ऐसा ही अब हो विधाता, ऐसा ही अब हो। मंगल चार हो, ऐसा ही अब हो विधाता, ऐसा ही अब हो, ऐसा ही अब हो विधाता, ऐसा ही अब हो। युवतियां रोकने लगी, सखी चले आ जा। श्री राम जी महाराज लखनलाल पनीर गुरु जी के पास नगर भ्रमण करके आ जाते हैं। गुरुदेव आज्ञा देते हैं कि लखन समय गुरु आयु सुपाही समय जान गुरु गइए गुरुदेव। ठीक गुरुदेव, हम नगर घूम के आ गए हैं। तो बेटा राम तुम जाओ तो हमारी पूजा के लिए फूल तोड़ के लाओ। ठीक है गुरुदेव। लेने चले फूल दोनों भाई, लक्ष्मण और राम जी बाग में फूल लेने के लिए जाते हैं। वहाँ भी बागवान माली मिल जाता है कि भाई ऐसे प्रवेश नहीं कर पाओगे आप जब तक जयकारा ना बोलोगे माँ जानकी जी का। तो दोनों भाई हाथ में दोनों भाइयों के हाथ में दोना ले रखा था इसमें फूल लेने के लिए। वहाँ माली मिलता है। समय जाने गुरु आयु सुपाही, चले बोलिए जनक दुलारी माँ जानकी की, माते जानकी की। ठहरो भाई ठहरो, ये हाथ में लेकर के ये दोनों ये बगिया में घुसे ही जा रहे हो, ना किसी से पूछते हो ना टोकते हो। कहिए क्या कहिए, तुम्हें नहीं पता है कहाँ के लिए जा रहे हो? तुम बताइए। हम फूल तोड़ने के लिए जा रहे हैं। फूल तोड़ने के लिए? हाँ। इस बगिया में? हाँ। तुम्हें पता है ये जो बगिया है ये फूल तोड़ने के लिए जा रहे हो, ये बगिया किसकी है? किसकी है? किसकी नहीं पता? नहीं। ये जो हमारे महाराज जनक हैं उनकी एक पुत्री है, उनका नाम है सीता। ये सीता जी की फूल बगिया है, इसमें कोई नहीं जाता है। ऐसे नहीं जाओगे, तुमने कह दिया फूल तोड़ने जा रहे हैं, यहाँ फूल रखे गए थे उससे जा रहे हो, ऐसे नहीं जाओगे। पहले यहाँ ऐसे नहीं जाना होता है। कैसे जाओगे पता है? बताइए। पहले आपको यहाँ जयकारा लगाना पड़ेगा। जो हमारी जो जानकी है, जनक दुलारी है सीता जी, उनके नाम की जय घोषणा करो तब आप अंदर बगिया में प्रवेश कर पाओगे, ऐसे नहीं जा पाओगे। यहाँ की यही रीत है। जय तो बोलनी पड़ेगी। अब तुम बताओ, बोलोगे नहीं बोलोगे? हम कैसे बोल दें? कैसे बोल रहे? मुंह से बोलो। और कैसे बोले? बोलना है। देखो फूल तोड़ना है तो भाई बोलना पड़ेगा। कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो जब फूल तोड़ने हैं तो जय बोलो, जयकारा तो बोलना पड़ेगा भाई। नहीं तो जाओ जाओ, अंदर नहीं जाने दूंगा तब तक। भाई मेरी जिद है, मैं भी माली हूँ। हम नहीं बोलेंगे, हमारा छोटा भाई बोल देगा। चलो छोटे भाई फूल तो ऐसा है, सुनो, छोटे को मिलेंगे, छोटे कोई फूल मिलेंगे जो जय बोलो तुम।
जय बोलो। सभी बोलना हमारे साथ। हाँ बोलो। बोलो जनक नंदिनी जी की। हाँ, कितना मीठा बोलता है ये जनक की नंदिनी। नहीं बड़ा सुंदर बोलता है, बड़े प्यारे प्यारे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, देखो मेरे लिए आदेश है, ऐसे मैं जाने नहीं दूंगा। अरे इनको जयकारा कैसे बोलना है ये तो बताओ उन्हें। हाँ जयकारा ऐसे नहीं बोलना है, बताओ फिर। ऐसे बोलना है जैसे हम बोले। कैसे बोलना है? जनक नंदिनी की जय, जोर लगा के बोलो। माते जानकी की, जनक दुलारी की, जनक नंदिनी की, ऐसे बोलना है जोरदारी से। नहीं खाया नहीं, कुछ नहीं खाया? खाया है? नहीं खाया। ओके कोई बात नहीं, अब तुम बोलो। नहीं बोलोगे क्योंकि प्रभु श्री राम ने विचार किया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, जय तो कैसे बोले भाई। प्रभु राम ने विचार किया हमारा छोटा भाई है, ये बोल देगा। सुनिए, हम नहीं जाने देंगे। छोटे भाई ने बोला है तो छोटा भाई चले जाए, और तुम छोटे भाई के बगैर जाओगे नहीं कहीं। नहीं और ये तुम्हारे बिना नहीं जाएगा। अरे नहीं, बोलोगे? ये हमारी जय ये बोल देंगे। तुम्हारी जय बोल देंगे, तुम्हारे लिए भी फूल यही ले आएंगे। नहीं जाने दोगे? नहीं जाने दूंगा। जितने में भी माली हूँ, माली मेरी जात माली है, छोड़ूंगा नहीं, जाने नहीं दूंगा। जाओ वापस जाओ, चलो जाओ। अच्छा अरे तुम्हारे हम बोल देंगे, बार बार हम बोल देंगे। कितनी जय बोलोगे? छोटे जितना छोटा उतना खोटा, कहते ना ये छोटा वाला बड़ा नटखट है। हम अपने भैया के बदले में बोल देते हैं। अरे भैया के बदले में तुम कैसे बोल दोगे? भैया के बदले में फूल तुम ही ले आओ। क्यों, हमारे भैया भी हमारे साथ जाए? नहीं, भैया साथ जाएंगे तो भैया को साथ बोलना पड़ेगा। मेरी जिद है और मेरे लिए यही आदेश है, मैं छोड़ूंगा नहीं ऐसे। अच्छा हट कर रहे हो? जयकारा बोलो, हटे। अरे जय तो बोलो। वाह, प्रभु श्री राम ने विचार किया क्यों नहीं जय बोल देते। इनका घर का राज जय बोल ही देते हैं, क्योंकि जो हमारी गाय है ना उसका भी नाम तो नंदिनी है ना। मैं नहीं तोड़ने दूंगा, फूल तोड़ लिए बिना पूछे मैं रख लूंगा, घर ले जाऊंगा। पर जय बोलो। जय बोलनी पड़ेगी। बिल्कुल जय बोलनी पड़ेगी। तो क्यों नहीं? हाँ। जो हमारे घर पे गाय तो उसकी जय बोल देते हैं हम। कुछ भी हो जय बोलना है। देखो गाय और भैंस मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे तो जैसे मतलब है और बोलनी तो पड़ेगी। और सुनो एक और बात सुनो, इनको ही नहीं तुम सबको भी जय बोलनी पड़ेगी। भगवान राम के साथ में देखो, भाग्य है आपके, भगवान राम आपको दर्शन दे रहे हैं और आप इसको कोई खेल नहीं समझे, नौटंकी नहीं समझे। ये रामलीला है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, राम जी के ही ये हिंदू हैं, इसलिए सब बोलो। हाथ उठा लो, सभी हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। क्या हो गया, शर्म लग रही है? हाँ हाथ उठा लो, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, बड़ी सुंदर बात है। हाँ लक्ष्मण जी, अभी तो भैया वाले नहीं, उठाओ हाथ दोनों। अब तुम्हारे भाई नहीं है, दोनों हाथ उठाओ दोनों। हाँ तुम भी दोनों हाथ उठा लो, अपनी जय बोलोगे कोई बात नहीं, हाथ उठा लो सभी। अब बोलिए कौन सी नंदिनी की बोल रहे थे? बोलो, बोलिए जनक नंदिनी की। जोरदारी से बोलिए जनक नंदिनी की। बोलिए सर से कहाँ आए, सर समेत गिरजा गए सोहा बन भी न जाए देख मनमोहा। गिरजा जी के पूजन को चली राजा जनक जी के पूजन को चली राजा जनक माँ जानकी ने आदेश दिया सखिए जाओ बगीचे में से फूल लेकर आओ। जाओ बगीचे में जाओ और पूजा जी के लिए, पूजा के लिए फूल लेके आओ। बगीचे में से फूल तोड़ना। इधर माँ जानकी ने आदेश दिया कि सखी आप जाओ माँ गिरिजा जी के पूजन के लिए बगिया में से पुष्प लेके आओ। इधर सखी पुष्प लेने जाती है,
एक तरफ प्रभु श्री राम जी भूल तोड़ रहे हैं और एक तरफ वो सखी जो माँ जानकी जी ने बताई थी बोलने के लिए, लेकिन प्रभु श्री राम को देख करके उसके तो होश ही हो गए महाराज। एक सखी संग उसकी वो हालत हो गई, ठाकुर जी को देखकर सखी की पागल सी हो गई सखी, क्योंकि ठाकुर जी को देखकर उसे होश नहीं रहा। माँ जानकी विचार करती सखी को क्या हुआ। अरे सखी क्या हुआ, अभी तो ठीक थी तू। अरे सखी क्या हुआ, हाँ अभी तो ठीक थी तू। मैं आपको बतलाती हूँ, पर मैं क्या बतलाऊं धीर तनकना धीर मेरे मन में। सुंदरी राज दुलारे वो देखन बाज सितारे, प्यारी प्यारी कहे थे उजियाले गुलशन उजियाले और कोई कारण नहीं है, बस यही कारण है दोस्त, बहुत ही सुंदर राजकुमार मैंने आज तक कभी नहीं देखे। अरे कौन था वो, आप चलकर देख लीजिए। चलो। इधर पूजन पुष्प ले आई सकी, जाओ इधर ठंडा को पुष्प ले आई, पुष्प दे दो माँ जानकी को। इधर गिरजा जी के पूजन पुष्प का पुष्प दे दो माँ जानकी को। इधर माँ जानकी गिरजा जी के पूजन के लिए पुष्प लेकर पूजन करने जाते, गिरजा जी के मंदिर पहुंच जाते हैं। गई भवानी भवन बिहोरी मधुचरण बोली कर जोरी, जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन धाम माता जगत दामन दुख दाता, नहीं प्रभाव मध्य निशाना मत प्रभाव वेद नहीं जाना, सेवक कोई सुलभ फल संजन में मंच के सुंदर सुखद विशाल, सब मंच आपसे आनंद जी, हाँ ऐसा करो, जितने भी राजा महाराजा आ रहे हैं कौन सी मुनि पे तुरंत पठाओ, विश्वामित्र जी को भी बुला करके लाओ और उनके जो साथ में राजकुमार आए हैं उनको भी लेकर के। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और विश्वामित्र जी को 88,000 ऋषियों के साथ में और 2 राजकुमारों के साथ में अभी यही बुलाते लाता हूँ। जनक बने तिन कर सुनाए,
रिसीवर के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जय हो सेवक। कहिए क्या बात है ऋषिदेव। आप सदानंद बदो बंद प्रभु बैठे जाए चला होता तुमने कहो तरो अथवा जनक बुला। भगवान मेरे लिए आज्ञा हुई है, जो हमारे महाराज जनक हैं उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि जाओ देख जाई। जो सीता जी का स्वयंवर हो रहा है उसके लिए आपको और आपके जो 88,000 ऋषि हैं उनको और ये दो जो सुंदर सुंदर राजकुमार हैं इनको लेकर के आप जनकपुर में पधारे भगवान। ठीक है तुम जाइए, हम आ रहे हैं। आइए भगवान आइए। इधर विश्वामित्र जी महाराज विचार कर रहे हैं कि ये स्वयंवर चल रहा है और एक प्रतिज्ञा भी स्वयंवर में जो भी धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में माँ जानकी के जी का विवाह होगा। लेकिन विचार करते हैं विश्वामित्र ऋषि स्वयंवर देखो जाई इस काम हो दे बड़ाई, यानी कि इस धनुष को कौन तोड़ेगा, इस बड़ाई का पात्र ना जाने कौन बनेगा, ये तो देखा समय बताएगा। लखन जी महाराज बोल पड़े कि गुरुजी लखन कहा वसुधा जन सोई नाथ कृपा जा पर अस होई। लखन जी ने कहा गुरुजी जिस पर कृपा गुरु की रहेगी ना वही इस बड़ाई का पात्र बनेगा। रंग आए दोनों भाई सुख सेवक सब लिए सब मंचन में मंच सुंदर सुंदर सभी को बैठा दिया और सुनो जी महाराज देवी राजा महाराजा आ रहे सभी को अपनी अपनी जगह पे बैठाते हुए चले जाना महाराज। और हमारी पुत्री महाराज आपने जैसा प्रण किया है कि जो ये धनुष है जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा सीता का स्वयंवर उसी के साथ होगा। और आपने यहाँ एक व्यवस्था बड़ी उचित प्रकार से की है। जिस श्रेणी का राजा है जैसे कि जो जाति से राजा आता है छोटी जाति वाला छोटी सिंहासन दिया जाए, छोटे वर्ग का राजा, और जो बड़े वर्ग का राजा उसे ऐसे ही जैसी श्रेणी का राजा उसे उसी श्रेणी से आसन दिया जाए। तो आपने महाराज जैसा बताया है ऐसा ही होगा। आ रहे हैं बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े देशों से बड़े बड़े देशों से आ रहे हैं। हमारी पुत्री को बुला करके पूजन करवा दो। ठीक है महाराज बुलाओ। आइए राजकुमारी का दरबार में पधारना हो। देश देश के राजा जो महाराजाओं के पास में पत्र सभी के पास पहुंच गए ना किसी को। आज आपकी कृपा से जो आपने आज्ञा दी थी विदेशों तक पत्र गए हैं महाराज। हमारे देश में ही नहीं देखो जो आ रहे हैं यहाँ पर देखो देवता आ रहे हैं। जनक बुलाए वृंदावन कहे तो चल आए। सुनो एक बात कहो पूरे सभी को सूचित किया जाए
और सभी को ज्ञान किया जाए कि जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता से विवाह करेगा। सभी से कह दो, जाओ आसन दे दो, 2 आसन दे दो। जंगल कुरुलाए वृंदावन कहते चलो। सुनो सुनो सुनो, ध्यान में करके सुनो। मैं ये दोनों भगवान ठाकर कहता हूँ, महाराज जनक का ये हुक्म है, यह आज्ञा है, अपने कान खोल करके ये मेरी ध्वनि सुनो। महाराज ने मुझे आज्ञा दी है, ये दोनों प्रण किया है महाराज ने। महाराज का जो प्रण है मैं आपको सुनाने वाला हूँ। हमारे राज का यही प्रण है, जो इस धनुष को तोड़ेगा, जो देश देश से विदेशों से बड़े बड़े वीर आ रहे हैं, जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा, माता सीता का स्वयंवर उसी के साथ बचा जाएगा। सुनो सुनो सुनो, ध्यान में करके सुनो, बड़े बड़े राजा आ रहे हैं, आने दो, लड़के बनिए, बच्चे बनने दो। महाराज की, हुदंग प्रसाद महाराज की। और चलता हूँ मैं कदम 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 रहने वाला नाम मेरा कदम 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 कदम। क्या कह रहे हो, कहाँ के रहने वाले हो? अरे हम कामरू देश के रहने वाले हैं, काला पानी के। काला पानी के हो? हमारे लिए स्पेशल पत्र गया है कि हुदंग प्रसाद जी अगर आप नहीं आए तो मेरी कन्या कवारी रह जाएगी। आपका नाम हुदंग प्रसाद? हुदंग प्रसाद यानी हुदंग करने का आपका काम है? खामोश। अच्छा ठीक है। हाँ, और ऐसा करो, अरे यहाँ क्या व्यवस्था है, ना कोई कुर्सी है, ना कुर्सा है, ना मूड़ी है, ना मूड़ा। ये व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं देखी होगी। देखो सैकड़ों तो यहाँ लाइट लगी है, कितनी पब्लिक बैठी है, बड़े बड़े राजा आए हैं, देखो कुल्फी की व्यवस्था देखो, देखो दर्शने बिक रहे हैं, ऐसी व्यवस्था देखी है तुमने? ये राजा है? अरे राजा है, और ये उधर घगड़िया पलटे? ये उनके साथ प्रजा है। ये प्रजा है? हाँ। अच्छा, दास है, दासियां हैं उनके साथ में। तो ऐसा करो, हाँ, जल्दी से बर्फ डाल के चाय बना दो। बर्फ डाल के चाय? हाँ। अच्छा, 1 घंटे में 64 चाय पी जाता हूँ मैं। बर्फ डाली? हाँ। ठीक है, आप बैठ जाओ, आपके लिए उसे सिंहासन दिया जाएगा। दिया जाएगा? हाँ। 2 नंबर वाला सिंहासन है, 2 नंबर। अरे क्या 2 नंबर के बदमाश है हम? अरे बदमाश नहीं, यानी उसका नंबर है जो 2 नंबर है उसका। कुर्सी नंबर 2। हाँ, लगते हो आप 2 नंबर वाले भी लगते हो, बैठ जाओ। और ये आपका चेला है, ये चेले को बैठाओ। ये हाँ, ये 4 से 20 नंबर का सिंहासन खाली है, ये बैठाओ। हाँ, गुरु। नरेश जी महाराज, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? दिक्कत कैसे नहीं हुई? क्या हुई? आने में बड़ी दिक्कत हुई। क्या हुई है? भाई हम लोग रेल में आ रहे थे। रेल में? हाँ। वहाँ से रेल आती है? हाँ, लोपत गांव में। इनसे बात करो। उसमें आ रहे थे हम। कौन सी कमीनी? अरे कमीनी नहीं, लोपत गामनी। आप जानते हो संस्कृत? गामनी, लोपत गामनी ट्रेन है, संस्कृत में बोलते हैं उसको। अच्छा, उससे आए हैं? हाँ, कोई इंग्लिश में ट्रेन कहते हैं। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं हुई? हाँ, परेशानी बस यही हुई थी, क्या? पता नहीं डब्बा कैसे थे। हाँ। अरे हम उसमें घुस गए, हाँ। 1 डब्बे में आए नहीं, 2 डब्बों में हमको फिट किया गया। अच्छा। सारे कपड़े सब काले हो गए। अच्छा, आप राजा हो, रथ नहीं है आपके पास? रथ नहीं रखते हम, ट्रेन चल रही है तो हमारी। ट्रेन कहीं गए होंगे स्टेशन तक, सीधे बैठ के ही आ गए? हाँ, सीधे बैठ गए। चलो कोई बात नहीं, तो बैठ जाओ 2 नंबर स्टेशन। काले कपड़े हो गए, झोले वाले डिब्बे में आए थे क्या? मालगाड़ी में? चलो तो ठीक है, नाश्ता पानी करो। इधर दूर दराज से राजा महाराजा आ रहे थे। गुरु 2 नंबर, चेला 4 सदेश, बैठ जाओ। सही
ये क्या? मैं अपना ध्यान लगाकर देखता हूँ तो मेरे ध्यान में क्या आ रहा है? ये मेरे गुरु भाई जनक बड़ा ही सुंदर धनुष मेला लगा रखा है और अनेक राजा आए हैं, देश देश से भी पधारे हैं। सीता सुकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। क्यों नहीं? तख्त सौरभ मध्य मेरा, ये तख्त सौरभ मध्य मेरा पिता मेरा बलदत्त। आज मैं चलता हूँ और चल करके देखता हूँ क्योंकि वहां वो कथा हो जाएगा और जाकर के उससे मुझे देखना चाहिए। वो आएगा तो आकर के वहां उछल कूद अवश्य मचाएगा और उसका रोकना मेरा फर्ज है। तो नहीं मुझे चलना चाहिए। मैं चलता हूँ। इधर राजा रावण लंकापति विश्राम कर रहा था। उनकी तरफ लंकापति रावण सावधान सावधान सावधान। अपनी सम्राट लंका में पर्यंत और निशंका से सोया हुआ था और सोते हुए दशा लेंगे। सवारे रंगबिंगला में कौन कहता है कि लंकेश सावधान हूँ अपने बहादुर पर, सावधान हूँ सम्राट लंका पर, सावधान हूँ विशाल भाई कुंभकर्ण पर, सावधान हूँ पुत्र मेघनाद पर। ये कह रही है गुप्त लंका में और मन लगाया धरनी पर सदा दो साल की सर्वेश्वर जो भी सचेत होगा लंकापति स्मरण है उन अधिकारों का नहीं भेद प्रकट होने दूंगा अपने गुप्त भगवान मुझे सावधान करने वाला इस शब्दों बोलने वाला था। हे भोलेनाथ, हे चतुरारी मुझे शक्ति दे कि यह मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है। क्या सदा हो रहा सोमत वह सीता जनक दुलारी का अधिकारी बनता
मुझे ज्ञात हुआ मिथिलापुर में सीता स्वयंवर हो रहा है और उस स्वयंवर में बड़े बड़े शूरवीर बड़े बड़े राजा आएंगे। लेडी के हाथ हुआ वहां मेरा मुक्तिदाता भी आएगा, मेरा मुक्तिदाता आएगा। भगवान ना तो देवता ना मनुष्य ना जात रावण के गुप्त विचारों को नहीं जान पाएंगे कि लंका पति रावण इस स्वयंवर में किस उद्देश्य को लेकर के आया है, कोई नहीं जान पाएगा। मेरे गुप्त विचार को ऊपर से देखने देवता मेरे क्या क्या लगे, ये नहीं जान पाएंगे कि स्वयंवर में रावण का मुक्तिदाता आया हुआ है और रावण उसी लक्ष्य से आया हुआ है। पर अब मुझे चलना चाहिए जनकपुर की तरफ। क्या कोई नहीं जान पाएगा मेरे गुप्तचर क्या। अब चलता वहां देखता हूं कोई आएगा धनुष का खंडन करने के लिए, कोई आएगा धनुष को उठाने के लिए। पर अब ये रावण जो यहाँ से चल रहा है अपने मुक्तिदाता को देखने के लिए। अभी अभी मैं सो रहा था, अचानक आज पड़ा लंकामी में। अरे सच में देखा तो यही स्वयंवर दृष्टि में आया। चौक पर चला तो पूरी की करतूत देखी तो मेरे को ये भुजा फड़फड़ाया देख कर कमाल। अरे ध्यान हुआ शंकर का, क्यों धुआ था उसे मार फड़फड़ाया है। ए बदली जान, ए बंदी जान, सीता कहना उपदेश है कि भेजनी जान की बस महल में बुलाया है, हमेशा भेजो। ठीक है महाराज, लंकापति आप यही राजो, मैं अभी महाराज को जाकर के सूचना देता हूँ। एक बात बताओगे? हाँ महाराज। यहाँ जो इतना बड़ा स्वयंवर हो रहा है जी महाराज, इसमें जितने भी ये इतने पितले राजा आए हुए हैं जी महाराज, ये किसी निमंत्रण के द्वारा या किसी पत्रिका के द्वारा आए हुए हैं, ये बताइए। महाराज देखिए लंकापति रावण ये जितने राजा महाराजा यहाँ पधारे हैं, कुछ तो निमंत्रण द्वारा आए हैं, कुछ बिना निमंत्रण के आए हैं, कुछ अपने आप आ गए हैं और कुछ जो राजा हैं उनके लिए पत्रिका भेजी गई है, ऐसे आए हैं। और हमारे पास महाराज देखिए इसमें भी एक संदेह है। महाराज जनक ने आपके लिए पत्रिका भिजवाई थी, लेकिन आपकी जो लंका है समुद्र के उस पार है। अब मैं तो समुद्र में जा नहीं सकता, डूब जाता हूँ, इसलिए मैंने वो पत्रिका समुद्र में डाल दी और उसको बोल दिया महाराज को पहुँचा देना। पहुँच गई कि नहीं पहुँची? तुम्हें पता होना चाहिए महाराज मेरी गलती नहीं है, समुद्र की गलती है। वो समुद्र तो दाखिया का काम करता है, फिर क्यों नहीं पहुंची हमारे पास? आज आपने पगार नहीं दी होगी, लेट हो गया होगा, ऐसा हो सकता है। हाँ ठीक है, बहुत चतुर है, निकल रहा, कोई बात नहीं।
राजा आए हुए हैं। हाँ महाराज। और यह स्वयंवर लगा हुआ है। जी महाराज। इसका लक्ष्य क्या है? महाराज देखिए, इसका जो लक्ष्य है ये बड़ा ही बड़ा प्रण किया है हमारे महाराज जनक ने। हाँ, आप देख रहे हो, अपनी दृष्टि डाल करके देखो, ये आपके सामने जो देख रहे हो ये धनुष है। धनुष तो हमारे महाराज ने प्रण किया है, इस धनुष को जो कोई दिल तोड़ेगा हमारी जनक दुलारी माता जानकी का स्वयंवर उसी के साथ रचाया जाएगा। जिसमें दर्द है, जिसमें दीपा है, जो दीप इस धनुष को तोड़ेगा माता सीता उसी के साथ जाएंगी। अब देखते हैं यहाँ कितने बलवान हैं। वाह वाह सच कहा तो शिवराज। जी महाराज। आगे कोई में तेरा सुन चुके हो। जी महाराज। पूर्ण भले जो जान जी। असमंजस की बात है, सो रोक करूं पका। ये धनुष राय कौन हो? ता हो यश महान मम स्वामी कई रूप सुधार सब भगवान। ये देखो मम भले वाले यदि मैं देखो संसार और गैद किया कैलाश को तो कहा धनुष की। क्या ये रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया है? गेंद की भांति। ये गेंद की भांति उठाया है। ये धनुष कुछ भी नहीं है। पर ये भी ध्यान रखना, आज मैं इस पुराने धनुष को तोड़ूंगा एक हाथ में जी। और कहा करके ले जाऊंगा सीता को अपने। अच्छा, पर एक जिद और है हमारी। क्या जिद है महाराज? विजय राज को बताया जाए 10 सावन आया हुआ है। ठीक है महाराज, मैं बताता हूँ। और ये भी बता देना। क्या? भैया ये आवाज सही करो, आवाज बढ़ाओ तुम। ऐसे स्वयंवर को बंद कर दें। अच्छा, हाँ, उस वाले की ओर बढ़ाओ। हाँ। ये बता देना कि राजा रावण कह रहा है कि मिथिले स्वयंवर बंद करो। हाँ। कहे दोनों पालीदार तीर पराई, हाँ वस्त दयाली तुमरी गली, हर जो पत्नी जो तुमरी जो पाई, रूख मिठा तो दोष न दे, सीता तो मरने गई में अपलाई। बता देना तो सीता पर अधिकार मंगोदरी का है, जगत का नहीं। ठीक है महाराज, मैं बता दूंगा। और ये भी बता देना। जी महाराज। कैसे है? हाँ ठीक है महाराज। तो एक समय जी, एक समय मधुरम दंडन वन जहाँ पधारा था और महर्षियों को पकड़ पकड़ मानव से रुधिर निकाला था। मैंने एक समय जान तीनों लोगों ने मुझे प्राप्त की थी। जी महाराज। उस समय मैंने ऋषियों के रक्त को निकाला था, कर लिया था, उससे इनका जन्म हुआ है। बता दो। ठीक है। और देखिए एक सूचना है, अभी स्वयंवर बाकी है, सीता जी और राम जी का स्वयंवर होगा, विवाह होगा। तो आप लोग खड़े क्यों हैं भाई? देखो 1 घंटे की लीला हो रहा है, बैठ जाओ। खड़े खड़े क्या मिल रहा है? बैठ के लीला का दर्शन करो। वैसे भी पाप लगता है जो भगवान की लीला खड़े होकर के देख